नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता हैं श्रीमान विकास जैन, श्रीमती मेधा जैन, कुमारी तारिणी जैन, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली। चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगत कीजिए, ना तो भलो अकेला। ये आज के इस दो पंक्ति से मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। चित्त मिले तो चेला कीजिए। यदि आपस में एक दूसरे के विचार मिलते हैं तो चेला बनाना चाहिए। यदि विचार नहीं मिलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे, धर्म की बदनामी होगी, संघ की बदनामी होगी। तो चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला। मेला में कभी अकेले नहीं जाना, बोर हो जाओगे। मेला में आनंद तभी है जब एक सामने वाला धक्का मार रहा हो, तुम धक्का मार रहा हो, भीड़ हो और हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, तभी उस मेले का मजा होता है। और साधु मिले तो संगत कीजिए। यदि तुम्हें साधु मिल जाए तो संगति जरूर करना चाहिए। और यदि चित्त ना मिले तो चेला मत करो, मित्र ना मिले तो मेला मत करो, और साधु ना मिले तो संगति नहीं करो। इससे अच्छा तो अकेला रह जाना है। क्योंकि साधु जब आते हैं तो आपके लिए अपने आत्मा का स्वाद चखाते हैं। साधु का कार्य बस एक ही होता है कि तुम्हारी कसायों को कम करना, समाज के राग देश के मैल को धोना। साधु का काम बस एक ही है, अपने आत्मा का मैल धोना, समाज का मैल धोना, और जो परिवार में मैल आया है उसको धोना। क्योंकि साधु एक धोबी है जो अपने मैल को धो करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाता है। और ऐसा साधु मिल जाए तो जरूर आप उनकी संगति करिए। और आज फिरोजाबाद में जो मंगल प्रवेश हुआ है उसमें मनोज भैया कहूँगा, 100 कारी घर में पड़े हों तो उनको छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। 1000 कारी घर में पड़े हों तो उनको छोड़ करके भोजन बना लेना चाहिए। 1,00,000 काम पड़े हों तो उनको छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। और 1 करोड़ काम पड़े हों तो उनको छोड़ करके संत की संगति कर लेना चाहिए। और 1 अरब काम पड़े हों तो उनको छोड़ करके प्रभु के दर्शन कर लेना चाहिए। और यदि अपना कल्याण करना चाहते तो सारे दुनिया के गोरख धंधे छोड़ करके अपने आत्मा का ध्यान कर लेना चाहिए। ये नीति है जैन दर्शन की। जब जब तुम्हारे नगर में साधु आए, आपने इन साधुओं का मंगल प्रवेश कराया। आज बड़ा भव्य मंगल प्रवेश हुआ है। मैं कहूँगा फिरोजाबाद की समाज बहुत अच्छी समाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने बहुत सी समाज देखी है, लेकिन यहाँ की समाज, यहाँ की परिषद, यहाँ के लोगों के भाव, भक्ति भावना इतनी अधिक है। वो आबाल वृद्ध में, माने बच्चों से लेकर वृद्ध में मैं ये देख रहा हूँ। इसलिए आज कम से कम 600 तो बच्चे अगवानी करने आ गए। ऐसी यह समाज पाठशाला के बच्चे सहित आई है। सो साधु का आगमन
मंगलकारी होता है, दंगलकारी नहीं। जो साधु दंगल कराए वो साधु नहीं है, ध्यान रखिएगा। साधु का काम तो अंदर की कसाई को बुझाने का है, आग बुझाने का है, आग लगाने का काम नहीं करने, कभी नहीं करना चाहिए। साधु का काम बस एक ही, दिलों में आग लगाई है तो वो बुझाओ, घर में आग लगाई है तो बुझाओ, समाज में आग लगी तो बुझाओ। आग लगाने का काम ना करे, मैं कहूंगा बस इतना ही ध्यान रखना। क्योंकि साधु आईना है, साधु इतना शीतल होता है, इतना शीतल होता है, इतना शीतल होता है, जितना चंदन भी शीतल नहीं, जितना हिम बर्फ भी शीतल नहीं, उससे ज्यादा शीतल साधु हुआ करता है। वो सबकी आत्मा को ठंडा करने का काम करता है। इसलिए साधु का आगमन मंगलकारी हुआ करता है। साधु का आगमन कर्म विनाशी हुआ करता, ध्यान रखना। क्योंकि साधु आया है, साधु का काम समाज की काले पहुंचने का नहीं, पहुंचने का हुआ करता है। एक माँ होती है, माँ हमने देखा है बचपन में, वो क्या करती थी, एक लालटेन होती थी, उस लालटेन में एक चिमनी होती थी और उसमें एक बत्ती जलती थी, रेगुलेटर जिसको अपन कहते, उसको हम लोग बचपन में फूल कहा करते थे। और उसको बाती को बढ़ा दो घटा दो, रात भर जलती, शाम को उसको पुनः जलाते। सो पहले चिमनी को साफ करते, उसके बाद जो है बाती होती उसको नाखून से ऊपर की काली काली जली हुई अलग कर देते और मांझ करके तो कालोच मोक्षने का काम करूंगा, बस मेरा काम यही रहेगा और मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे बीच में आकर के। एक गिलहरी का उदाहरण सुना होगा आपने, जब राम आपको पता हो सीता का हरण हो गया, उस समय सीता के लिए पता लगाते लगाते उन हनुमान जी ने पता लगा लिया कि सीता लंका में है, अब जाए कैसे। तो वहां पर नल और नील ने लेकर के पुल बनाया। पुल बनाने के बाद एक जो राम के पास गिलहरी हमेशा रहा करती थी और उसने कहा अब सीता का पता लगाने के लिए तो जाना था, पता चल गया है और नल और नील बना रहे हैं ये पुल, अब मैं कैसे सहयोग करूं। तो वह गिलहरी पानी में भीग जाती, आती रेत में लेट जाती, कहाँ गए रेत वाले। अब रेत में जब लेट जाती और वहां आकर के वह पानी के में से आकर रेत के पास आकर के फिर वहां पर पुल पर आती, तो राम ने देखा तुम गीली हो गई है और तुम ये रेत में लटपट है, तुम क्या कर रही यहाँ। बोले मैं पुल बनाने में सहयोग कर रही। बोले क्या सहयोग कर रही हो। तो वह क्या कहती है कि दो पत्थर के बीच में जो दरार है उसको भरने का काम मैं कर रही। बस मैं गिलहरी बन के आया हूं, यदि तुम्हारे समाज की दरार भर जाए तो मेरा चातुर्मास सफल हो जाए। बस ये ध्यान रखिएगा, मुझे आपसे और कुछ लेना नहीं। क्योंकि बड़े बड़े चातुर्मास कराते हैं आप लोग, कराएंगे, होता है, हो रहा है। इसलिए साधु का कार्य कर्म विनाशी समाज की कालिक को पहुंचने का होता है। साधु का आगमन दुखहारी होता है, सुखकारी होता है,
ज्ञान प्रकाशदायी होता है, साधु का आगमन मुक्तिदायक होता है, साधु का आगमन हमेशा समाज सुधारक होता है, साधु का आगमन जग तारक होता है, और साधु का आगमन यहाँ पर आत्मा से परमात्मा की साधना कराने के लिए होता है। क्या आप आत्मा की और परमात्मा की साधना करना चाहते हो? जरूर आइए। क्या आप प्रकाश लेना चाहते हो आत्मा का? आइए, दूंगा। मुझे वो 2011 का चातुर्मास याद है, जब बाजू में वहाँ पेंडाल बनाया गया था, पूरा ठसा ठस रहता था। आज भी जब मैंने प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आज भी वही जोश है, वही होश है, और वही कमेटी है, और वही सब लोग हैं, और वही अपने चातुर्मास करा करके ये सबका कल्याण करना चाहते हैं। ये पाषाण दिल वाले नहीं हैं, ये परमात्मा दिल वाले हैं, और परमात्मा दिल वाले एक ना एक दिन परमात्मा बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान से शैतान नहीं, शैतान से इंसान, और इंसान से भगवान बनाने का काम आज इस युग में संत किया करते हैं, और वो कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर, और करते रहे हैं। इसलिए जितनी भी समाज में बुराई आई हो, गंदगी आई हो, जब बाढ़ आती है तो वह पूरा गंदगी, गंदा नाला साफ बह करके साफ करते हुए चली जाती है, और समुद्र में ले जाकर के उसको ले जाकर के वहां पर उसको भी निर्मल कर देती है अपनी तरंगों से। इसी प्रकार भगवान की वाणी के माध्यम से, इस वाणी रूपी तरंगों से, जिन वाणी से समाज की सारी जितनी भी गंदगी है वह दूर होती है। इसलिए हमेशा भलाई होती है। हमारे बाजू में एक महाराज आए हुए हैं, यहाँ नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, यहीं पर चातुर्मास कर रहे हैं। माता जी भी यहाँ चातुर्मास कर रही हैं, और एक अमित सागर जी महाराज भी कई साल से यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं। उनका भी चातुर्मास, हम सब एक मिल करके अच्छा चातुर्मास करेंगे, चिंता मत करो। एक दूसरे को कंधे से कंधा लगा करके चलना होगा हमें, तब जा करके हमारी एकता और अखंडता बनी रहेगी। इसलिए मैंने आज कहा सारी समाज के सभी मंदिरों को इकट्ठा होना चाहिए। सबने श्रीफल चढ़ाए, सभी महिला मंडल, सभी बालक वृद्ध, समाज के संस्थाएं, सभी ने आकर के यहाँ पर ये भाग लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि भलाई की ओर अपने कदम बढ़ाना है, उस बुराई को अलग करना है, और यही काम एक मुनिराज का होता है, और वे अपने भलाई के मार्ग पर चलते हैं। और जब भी संत आते हैं आपके नगर में, नई चेतना लेकर के आते हैं, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, नया संकल्प लेकर के आते हैं, नई चुनौती लेकर के आते हैं, और नया इतिहास रचने के लिए आते हैं। ऐसा इतिहास रचना इस चातुर्मास में कि तुम लोगों को याद रहे कि हाँ, हमारे यहाँ चातुर्मास जैसे 2011 में जब आपने विदाई कराई थी, तो यहाँ से लेके चंदा प्रभु तक सिर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। वो मुझे दृश्य आज भी याद है, उस दृश्य को मैं याद करता हूँ। और उसके बाद जैसे राम 14 वर्ष बाद आए थे, ऐसे में 14 वर्ष बाद इस 15वें वर्ष में चातुर्मास करने के लिए आ गया हूँ तुम्हारे यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा ना हो कहीं अभिमन्यु जैसी दशा ना हो जाए कि जब सुभद्रा और उनके पति कौन, अर्जुन, दोनों जाग रहे थे, और चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला अर्जुन अपनी सुभद्रा को सुना रहे थे, बता रहे थे। तो प्रवेश तक तो सुभद्रा जागती रही, लेकिन जैसे निकास की बात आई तो सुभद्रा सो गई। तो जो अंदर बैठा घर में जो जीव पल रहा था अभिमन्यु का, उसने प्रवेश की कला तो सीख ली और प्रवेश तो कर गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि वह माँ सो गई थी तो उसको ज्ञान नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से ध्यान रखना, हे फिरोजाबाद वालों, ध्यान रखो, यहाँ पर अर्जुन की तरह हम आकर के आपको प्रवेश की कला सिखा रहे हैं, और प्रवेश तो तुमने करा लिया। अब जब हम आगे की कथा और बताएंगे, ज्ञान कराएंगे, और यदि ये समाज सो जाएगी तो चतुर्मास रूपी सुभद्रा क्या अभिमन्यु दुनिया से चला जाएगा, चातुर्मास तुम्हारा खराब हो जाएगा। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि समाज इस सुभद्रा का काम कर रही है। इसलिए सुनो, आप लोग जागते रहें। रात में पहरेदार आता था,
जाग जागो जागो जागते रहो जागते रहो जागते रहो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब नैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ से प्रारंभ की थी, चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगत कीजिए, ना तो भलो अकेला। आप लोग यहाँ आए हैं, अकेले रह जाना, लेकिन जहाँ पर निंदा आलोचना होती हो, जहाँ पर समाज को तोड़ने की बात होती हो, जहाँ पर घर में कसाई की बात होती हो, वहाँ पर कान बंद कर लेना, वहाँ आँख बंद कर लेना और पीठ करके बैठ जाना, सारे झगड़े मिट जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा आशीर्वाद। क्योंकि बोलने से और देखने से ज़्यादा कसाएं बढ़ती हैं, इसलिए ऐसी जगह चुप रहना चाहिए। साधु एक मेहमान है, ध्यान रखना, और मेहमान की तरह आते हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए आते, अच्छे कार्य में आते, तुम्हारे उमंग और उत्साह बढ़ाने के लिए आते हैं, लड़ाने के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए साधु का कर्तव्य यही है कि वह एक अतिथि बन करके आया, अतिथि सत्कार किया है आपने, और बहुत अच्छा सत्कार किया है। और यदि हम मेहमान की तरह ना रह करके यजमान बन जाएंगे तो हमारा बिगाड़ होगा और समाज का भी बिगाड़ होगा। जब जब घर जमाई कोई बन जाता है, उस घर के बंटा झाड़ हो जाता है। तो साधु घर जमाई ना बने, बस इतना भर ध्यान रखें, तो साधु का भला और समाज का भला, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप अपने जीवन में इतना ही करिए कि साधु, सच्चा साधु कौन है आपको मालूम होगा। जब वहाँ पर कृष्ण जी के पास उद्धव पहुँचे और उन्होंने पूछा, पढ़िए आप, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट गीता में, सच्चा साधु कौन है, साधु का स्वरूप क्या है। वहाँ पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो दया दृष्टि से युक्त है, जो सम दृष्टि से युक्त है, जो कसाय से रहते है, जो उपकारी है, जो सत्य पर चलने वाला होता, जो आचरणमान है, और जहां पर लड़ाई झगड़े हो वहां मौन हो जाए, पीठ कर ले, वो सच्चा साधु है। उस लड़ाई झगड़े में साधु कभी पड़ता ही नहीं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने एक ही बात कही थी, हे निर्भय सागर, तुम्हें मैं चतुर्मास के लिए भेज रहा हूं, जाइए अजय सागर जी के साथ, निर्णय सागर जी के साथ जाइए, निसंग सागर जी के साथ जाइए। जहाँ पर समाज के विप्लव दिखे, समाज की कसाई दिखे, वाद विवाद दिखे, कोर्ट कचहरी दिखे, वहाँ से तत्काल पीछे कमंडल उठा करके चले जाना। उस विवाद में नहीं पड़ना, तुम्हारी इज्जत बनी रही तो साधुता बनी रहेगी। और तुम यदि उसमें पड़ जाओगे निर्भय सागर, तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे एक दिन और तुम साधु पने को खो दोगे। ये गुरुदेव का कथन था। इसलिए मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, इतनी भोली भाली ये समाज, इतनी अच्छी समाज, एक रोटी और बेटी का व्यवहार करने वाली, भले यहाँ पर अलग अलग समाज हो, मैं कहूँगा यहाँ की समाज कई प्रकार की, पद्मावती पोड़वाल यहाँ समाज है, यहाँ पर खलुआ समाज रहती है, यहाँ पर जयसवाल समाज है, यहाँ पर लमेचू समाज है, यहाँ पर पल्लीवाल समाज है, यहाँ अग्रवाल समाज है, यहाँ खंडेलवाल समाज है। सारी समाज मिलकर के एक छत्र के नीचे एक साथ बैठने वाली समाज है। यहाँ कोई अलग अलग नहीं, हम सब एक होकर के महासभा बना करके बैठे हैं, परिषद बना करके बैठे हैं। और ऐसे बैठे रहना मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली मुट्ठी तो खाक की। जो काम प्यार से होता है वो तलवार से नहीं होता। क्या कह रहा हूं? जो काम प्यार से होता वो तलवार से नहीं होता है, जो काम बोली से होता वो गोली से नहीं होता। ध्यान रखिएगा। इसलिए बोली से काम करो, प्यार से काम करो, अपनत्व से करो, समझौते से करो तो काम होंगे। यदि तुम लड़ाई झगड़े करके करोगे तो कभी कोई काम नहीं होगा। इसलिए आज यहाँ पर हमारे मैनपुरी से भी लोग आ गए, अवागढ़ से आ गए, टूंडला से आ गए, आगरा से आ गए, जलेसर से आ गए, यहाँ नोएडा से भी आ गए। यहाँ पर हमारे ये जो राजा का ताल है और आसपास जो और भी गांव यहाँ पर हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं, जलेसर, अवागढ़ आदि से, मैं कहूँगा बरहन आदि से। उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है।
समय बहुत हो रहा है, फिर भी मैं कहने को अभी चुप नहीं हूँगा, थोड़ी बात और करूँगा आप लोगों से। टाइम हो रहा है, प्रवेश का समय है, और कोई बात नहीं, 11 बज रहे हैं। मेरा 5 मिनट की बात और मैं कहूँगा आप लोगों से, क्योंकि उद्धव ने जो प्रश्न पूछा है कृष्ण जी से, वो उत्तर जो दिया है वो उत्तर मैं आज आपके बीच में रखूँगा। उन्होंने कहा समदृष्टि हो, दया दृष्टि हो, उपकार दृष्टि हो, सत्य दृष्टि हो, आचरण हो, उस कीचड़ में ना फंसने वाला हो, ज्ञान की ओर हो, जितेंद्रीय हो, कोमल हृदय हो, राग देश मोह से ऊपर उठा हुआ हो। और ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर आते हैं और जो जन्म जरा मृत्यु को जीतने की भावना रखता हो और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता हो, विषय कसायों से राग देश से बहुत ऊपर उठा हो और मोह मोह और ममता से दूर रहता हो, वह सच्चा साधु है। ये उद्धव को उत्तर दिया किसने? कृष्ण जी ने उत्तर दिया है। इसलिए मैं आपको कहूँ, सच्चा साधु वही है जो सूल के बीच में फूल खिला दे। सच्चा साधु वही है जो खुद विष का घूंट पीकर समाज को अमृत का घूंट पिला दे। सच्चा साधु वही है जो नफरत में प्रेम का फसल उगा दे। सच्चा साधु वही है कि अशांति के बाजार में शांति का व्यापार कर ले। सच्चा साधु वही है जो अभिशाप को वरदान बना दे। सच्चा साधु वही है जो पाषाण को भगवान बना दे। और सच्चा साधु वही है जो शैतान को भगवान बना दे। और जो सच्चा साधु वही है कि मुर्दे में भी प्राण फूंक दे और उसके लिए जीवन यात्रा की अंतिम सांसों तक भगवान के चरणों में ले जा कर के आराधना करा दे। वही सच्चा साधु है। आप लोग सच्चे साधु को पा करके अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ना। हमारे सभी दिगंबर साधु सच्चे साधु होते। किसी को तुम लेके मत चलना कि किसी व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ। हमारे जितने भी दिगंबर साधु हों, जहाँ भी रहते, वे सब अपने आत्म कल्याण में लगे रहते। और जैसे गाय, चाहे काली हो, चाहे धोरी हो, चाहे काले चितकबरी हो, चाहे घास खाती हो, चाहे भूसा खाती हो, चाहे पत्ते वत्ते खाती हो, चाहे छिलके खाती हो, खाए कुछ भी, कलर कुछ भी हो, लेकिन वो जब भी दूध देती मीठा और सफ़ेद दूध देती है। ऐसे साधु हमेशा आत्मा की बात, शांति कल्याण की बात किया करते हैं। उनसे वही बात करना, राग द्वेष की बात मत करना। 4 महीने में आपके बीच रहूँगा। मैंने आज निश्चित कर लिया कि अब मैं बिहार नहीं करूँगा। 100% चातुर्मास मेरा फिरोजाबाद में होगा। आपने प्रवेश भी करा लिया है। इसलिए आप लोगों से कहूँ, बस आप लोग इतना ही ध्यान रखना, इन 4 पंक्तियों को जीवन में हमेशा, कि संतों को शत्रु से भी प्रीत होती है और बैरी को गले लगाना इनकी रीत होती है। क्या कहा? संतों को शत्रु से भी प्रीत होती है, बैरी को गले लगाना इनकी रीत होती है। जब ये विषय कसाय के दायरे से, राग द्वेष मोह के दायरे से ऊपर उठते हैं, तब उनकी सारे कर्मों पर जीत होती है। सब कर्मों पर, उनकी सारी दुनिया पर जीत होती है। इसलिए सारी दुनिया पर, दिलों पर राज करना है, जीतना है, तो हमेशा ध्यान रखना, उनको विषय कसाय के दायरे से, मोह माया जाल के दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी उनका कल्याण होगा। सो आप लोग आज के इस प्रवचन को जरूर ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर बहुत खुशी की बात है, हमारे भाई अमित सागर जी महाराज, वो हमसे तो भतीजा कहते कि तुम मेरे भतीजो, हम चाचा हैं। क्यों कहते ये भी आप लोगों को पता नहीं, इसलिए कहते हैं कि सुनो, वो धर्म सागर जी महाराज के शिष्य हैं। और हमारे गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज भी धर्म सागर जी के शिष्य हैं, जिन्होंने मुझे आचार्य पद दिया। ऐसे गुरुवर हमारे विपुल सागर जी भी धर्म सागर जी के शिष्य हैं। इसलिए तुम वो कहते कि हाँ तुम तो मेरे भतीजे हो गए, क्योंकि हम उनके शिष्य होने के नाते वो जो भी कहें, लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ कि हम सब एक हैं और एक होकर के हम अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ेंगे। हमारे महाराज श्री नाम क्या है? एकत्व सागर जी महाराज, जो एकत्व की बात करें। एकत्व माने आप अकेला अब तरे मरे अकेला होय, या कहूँ इस जीव को साथी सगाना होय। जो अकेले रह करके भी अपना कार्य में ध्यान में तप लगे रहते, ऐसे एकत्व सागर जी महाराज।
उनके लिए भी मैं कहूँगा, ये भी हमारे अपने हैं, कोई अलग नहीं है। महाराज जब भी कोई तकलीफ हो, कोई समाधि आदि की बात आ जाए, निर्भय सागर यहाँ बैठा है, तो मैं अपने खूब अच्छे ढंग से कल्याण के मार्ग पर तुम्हारी सेवा उल्टी में करने को तैयार हूँ। जब भी तुम्हारी संलेखना की बात आ जाए और मैं रहूँ, तो ज़रूर आपके लिए मैं इस मार्ग के लिए तैयार रहूँगा। और यहाँ पर हमारी माता जी कौन सी आने वाली है, मुझे नाम तो पता नहीं है, विजयमती माता जी, जो हमेशा कर्मों पर विजय कर रही होंगी, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है, वो भी चातुर्मास करें। और यहाँ पर आकर के रविवार में एक मंच पर रोज को नहीं तो कम से कम रविवार को हम सब एक होकर के यहाँ प्रवचन सुने तो कितना अच्छा होगा। हम एकता का संदेशा दे सकेंगे और पर्वों पर विशेष बैठ करके एक साथ बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली मुट्ठी तो खाक की हो जाएगी। इसलिए हम सब एक होकर के अपने दिल के मैल को धोने की बात करें, बाहर की दिशा में नहीं, अंदर की दिशा में आए। क्योंकि जब बाहर 10 दिशाओं में जाते हैं तो अलग अलग स्थिति मिलती है, अलग अलग माहौल मिलता है। दिशाएं 10 होती हैं, पर एक दिशा और होती है। वो कौन सी दिशा है आप लोग नहीं जानते, वो तो अध्यात्मवादी ही जानते। प्रतिष्ठाचार्य जी, आप तो यहाँ पाठशाला चलाई है, अब तो प्रतिष्ठाचार्य बन गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनिए, 10 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य और ईशान, ये दिशाएं हो गई 8। और ऊर्ध्व और अधो 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन इन 10 दिशाओं के कारण से पर घर प्रत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धलाए, हम तो कबो न निज घर आए। इन 10 दिशाओं में ये आत्मा भटकती रही, क्योंकि हम बहिर्दृष्टि रखे रहे। लेकिन जो साधु संत बन करके उस 10वीं दिशा के अलावा 11वीं दिशा है, वो अंदर आत्मा की दिशा है, जो अंदर अभिमुख हो जाता, आत्मा अभिमुख, वो 11वीं दिशा है। वो परमात्मा के लिए प्यारा हो जाता है, परमात्मा उसको अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए अंतरंग दृष्टि डालना ये 11वीं दिशा है, जिसको कहते हैं अध्यात्म दृष्टि। अध्यात्म की ओर आना, वो आ जाएंगे तो सबका भला होगा, ये निश्चित बात है। जब मैं गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के साथ में था, वहाँ पर कोई एक पेड़ दे के गया था मुझे, ऐसा छोटा सा पेड़ था, आधा सा, और उस पेड़ पर कोई एक एडवर्टाइजमेंट था और एक बच्चा बना था छोटा सा, और उस बच्चे ने एक बनियान और एक जांघिया पहन रखा था, और वो बच्चा कहता है ये अंदर की बात है। अब ये अंदर की बात है, जो मैं जब भी समय करने बैठता उस पेड़ को अपने सामने रख लेता और वह हमें बच्चा उपदेश देता, हे निर्भय सागर, बाहर कहाँ देख रहा है समाज की ओर, ये अंदर की बात है, ये सामायिक की बात है, ये साधुपने की बात है। तो अंदर की ओर झांकने से बाहर की सारी कसाएं दूर हो जाती हैं, सारे मैल धुल जाते हैं। इसलिए अंदर झांकने की बात करो। अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत गुण है, उसको प्राप्त करने की बात करो। इसके लिए मैं चातुर्मास कर रहा हूं। तुम्हारा यहाँ चातुर्मास मेरा और आप सबका चातुर्मास अच्छा हो, इसी भावना से बोलो पदम प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, बाहुबली भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।